हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो इम्प्रेसिव जे क्वेश्चन क्लासेस पे। आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपना ये न्यू वीडियो। आइए देखते हैं वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर नहीं आता है तो लास्ट तक बने रहिए और समझिए, आज के बाद ये डेरिवेशन कभी नहीं भूलोगे। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले इसका देखते हैं डायग्राम, फिगर कैसे बनता है। कैसे बनेगा, ये मान लेते हैं हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, और ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया और यहाँ पे हमने माइनस क्यू आवेश रख दिया। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। अगर वैद्युत द्विध्रुव का वीडियो आपने नहीं देखा है तो क्लास 12 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर है क्या। उसके बाद ये वीडियो देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब ये वैद्युत द्विध्रुव में बताया गया था, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई L होती है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L होती है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2L होती है। तो ये मध्य बिंदु आधी L और आधी L ये हो जाएगी। अब निकालना है हमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में यानी इसी अक्ष में हमने ये बिंदु मान लेते हैं P है, ये बिंदु P है। अब यहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर हम ये जो प्लस क्यू है इसके कारण यहाँ पे दूरी देखें तो हमें जितनी भी दूरियां लेनी है, बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ली जाती हैं। अब अगर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी r मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी मध्य बिंदु से P तक की दूरी r है, मध्य बिंदु से P तक की दूरी r है। तो यहां से कितनी दूरी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी टोटल दूरी में इतनी दूरी माइनस कर देते हैं। टोटल दूरी हमारी r है, ये है L है, तो इतनी दूरी में ये माइनस हो जाएगी। तो प्लस क्यू से हमारी इतनी दूरी कितनी बचेगी, r माइनस L। अब इसी तरह से यहां से देखते हैं, यहां से इसकी दूरी अगर इस जगह से देखें तो इतनी हमारी तो L हो गई और इतनी हमारी r हो गई, तो टोटल हो जाती है r प्लस L। यानी जब भी हमें माइनस क्यू से इसकी दूरी लगेगी तो r प्लस L लेंगे, और जब भी प्लस क्यू से हमें इसकी दूरी लगेगी तो r माइनस L लेंगे। ये कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल दूरी हमारी इतनी r है, इतने में L माइनस कर दे तो यहाँ से इतनी दूरी हो जाएगी, और इसमें अगर L प्लस कर दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या किया है। पहले इसके लिए कोई भी डेरिवेशन करते हैं उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। माना, तो इसमें क्या मानोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। बिंदु ए कहाँ पे है, ये है बिंदु ए से P तक की दूरी, बिंदु ए से P तक की दूरी कितनी है, r माइनस L, और B से P तक की दूरी
आर प्लस यल है, आर प्लस एल है। बिंदु P जो है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं सबसे पहले बिंदु ए कौन सा है, वो वाला बिंदु ए जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। बिंदु ए के कारण P पर तीव्रता, बिंदु ए के कारण P पर तीव्रता क्या हो जाएगी। अब ये बिंदु ए पर है तो इसको लिख लेते हैं, तीव्रता को E से लिखते हैं तो इसको लिख लेते हैं EA से। अच्छा, E इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो R है बिंदु ए से R है R माइनस यल, तो यहाँ पे लिख लेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बात आई समझ में। अब इसके बाद बिंदु बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता। अब ये कितनी हो जाएगी, बिंदु B के कारण P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी। बिंदु B कहाँ पे है, ये है, यहां से यहां तक के लिए इसको लिख लेते हैं EB। तो EB इक्वल टू 1/4πε0 तो कॉमन रहेगा। अब क्यों चाहे प्लस हो क्यों माइनस हो, उसको एक ही रखते हैं। अब यहां से यहां तक की दूरी है R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पे इसकी देखते हैं दिशा, जो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर होती है तो ये हो जाएगी EA, और माइनस की ओर होती है तो इधर हो जाएगी EB। अब हमारे पास दो तीव्रताएं आ गई, तो हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होगी। तो अगर हम निकाल परिणामी तीव्रता निकाले E, तो वो हमारी कितनी होगी, परिणामी तीव्रता E होगी EA माइनस EB। EA माइनस EB होगी क्यों, क्योंकि हमारे एक दिशा इस तरफ है और एक दिशा इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाएं हैं। जब दिशाएं विपरीत होती है तो सदिश में पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में कि इनकी दिशाओं को घटा दिया जाता है। चलो घटा देते हैं। अब EA की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर देखते हैं इन दोनों से कुछ कॉमन मिल रहा है तो क्यू कॉमन हो जाएगा ऊपर से, और 4πε0 नीचे से कॉमन हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसके आगे चालू करते हैं, इसको Q/4πε0 इंटू एलसीएम लेते हैं तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं Q/4πε0, अब इसका स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl। अब यहाँ पे माइनस लगाओ, माइनस लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा के इसको अंदर लिखते हैं, चिन्ह चेंज करने में दिक्कतें आती हैं। r माइनस एल यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी 2rl, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, अपान अगर हम इसको r माइनस एल और r प्लस एल
इसका होल स्क्वायर लिख लें तब भी बात वही है, दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है। इसको ऐसे बंद कर लें, इसमें तो भी कोई समस्या नहीं आई होगी। इसके आगे देखते हैं, हो जाएगा Q/4πε0 इंटू, इसको देखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ब्रैकेट खोल देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान, इसको देखो a माइनस बी और a प्लस बी, एक फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। और ये स्क्वायर पहले से लगा हुआ था, ये होल स्क्वायर कर दिए। इतना समझ में आ गया? देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? इधर देखते हैं। अब इसमें बचेगा, यहाँ पे क्या बचा? Q/4πε0। तो E आ गया Q/4πε0 इंटू, यहाँ पे कितना बचा? 2RL प्लस 2RL हो जाएगा 4RL अपान 4RL अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना बचा। अब देखो यहाँ पर जो ये बचा है, इसमें से जो एल और आर में देखें तो जो आर है बहुत बड़ा होता है, एल तो एक अल्पतम दूरी होती है, द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच की अल्पतम दूरी है एल। तो जो आर है, आर की तुलना में एल आर एल से बहुत छोटा है, यानी आर इज ग्रेटर देन एल, यानी आर जो है वो एल से बहुत बड़ा है। अब इसलिए जो आर है वो एल से बहुत बड़ा है, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। अब क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा आर 4 था, ज्यादा मान लो 10 था, और जो एल था वो 0.002 था, तो ये तो इससे बहुत छोटा है, 10 की तुलना में 0.002 बहुत छोटा है। अब अगर दोनों का स्क्वायर करके देख ले, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0.0000002, सॉरी 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अब 10 की तुलना में तो ये बहुत छोटा था, अब ये इसका स्क्वायर कर दिया, 100 हुई, ये और छोटा हो गया। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। अब यहां पे बचा क्या? अब यहां पे बचा है E Q/4πε0 इंटू, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2L इंटू आर, 2 2 जा 4 है, 2 दूना 4 आर यल, यही तो लिखा हुआ है। और नीचे आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया 0, नगण्य मान लिए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा E बराबर Q/4πε0 इंटू 2 इंटू 2L इंटू आर बटे आर की घात 4 हो गया। अब यहां पे Q/4πε0 इंटू, एक फार्मूला पढ़ा था अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर 2L इंटू Q, 2L इंटू क्यों पढ़ा था। अब यहाँ पे r की घात 4 को हम r की घात 3 इंटू आर भी लिख सकते हैं, बात तो वही हुई, 4 आर से आर कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। यहाँ पे बचा हमारा 2 इंटू 2L बटे आर की घात 3, और अगर आगे सॉल्व करें तो E इसको हम 1/4πε0 पहले से लिख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, ये 2 इंटू 2L लिख लेते हैं, और ये क्यों यहाँ पे लिख लेते हैं अपान r³। इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, ये हो जाएगा E = 1/4πε0, और
यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का 2L इंटू क्यू। तो ये हो जाएगा 2 रहेगा, 2L इंटू क्यू की जगह पर हो जाएगा P, तो हो जाएगा 2P अपान R क्यूब। यही है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपने जरा सा भी स्किप किए हुए वीडियो देखा है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसी तरह के वीडियो पाने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़ सके और हमारे चैनल तक पहुंच सके। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है फिजिक्स संबंधी, फिजिक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, कोई भी ऐसा डेरिवेशन है, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। हम उसके लिए एक नया और बहुत ही सरल भाषा में वीडियो बना के आपको रिकमेंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।